जीवन जी कर देखो। शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। पहले तो हम परमपिता परमात्मा के शिवरात्रि के जो जन्मदिन है उनका जन्मदिन मनाते हैं। परमपिता परमात्मा को हम दिल से मुबारकबाद देते हैं। तो परमात्मा हमसे क्या चाहता है? आज हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो हम अच्छे अच्छे फूल फल लेके जाते हैं। शिव के मंदिर में हम क्या लेके जाते हैं? आक का धतूरा, कच्ची लस्सी। तो आक का धतूरा जो है, बिलपत्री है, वो जहर मानी गई, कड़वाहट मानी गई है। तो आज हम शिवरात्रि के दिन और कुछ नहीं देते हैं, भंग जैसे वो प्रसाद देते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे जो आपके अंदर बुराइयां हैं वो मुझे दो, वो हमने नहीं दी। जैसे देखो बकरा मैं करता रहता है, तो बकरे की हमें बलि दे दी, अपनी बुराई नहीं दी। जो कड़वे हैं फल हैं जो दूसरे हैं उनको हमने दे दिया, लेकिन वो जो हमारे अंदर की जो बुराइयां वो नहीं दी। जैसे देखो शिवरात्रि पर हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो व्रत किस लिए करते हैं? कि परमात्मा के पास रहें। आज हमने खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना है, और आज हमने वो नहीं खाना है, नमकीन नहीं खाना है। तो नमकीन माना कि किसी के साथ हमने बुरा नहीं करना है, और मैंने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मीठे बोल बोलने हैं। तो खट्टा नहीं खाना है, मना खटास नहीं रखनी अपने मन में। तो ऐसे तो हम ये बातें तो हम सोचते ही नहीं है, हम सोचते हैं दूसरी बातें है ना। तो जैसे कहते हैं ना परमात्मा के पास रहना, परमात्मा के हम पास तो रहते ही नहीं, उसको याद तो करते ही नहीं है, तो सारा दिन दुनियावी बातें करते रहते हैं। तो जैसे देखो हम मंदिर जाते हैं, तो शिव के मंदिर में जाते हैं, तो शिव के मंदिर में जाते हैं तो पूरी परिक्रमा नहीं करते हैं, और दूसरे मंदिरों में जाते हैं तो पूरी परिक्रमा करते हैं। तो इसका रहस्य है कि परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। आज देखो किसी के बच्चे का जन्म रात को होता है, तो हम कहते हैं कि जन्मदिन मना रहे हैं, और परमात्मा की रात्रि क्यों, है ना? तो परमात्मा की रात्रि इसलिए कि जब दुनिया में पापाचार अत्याचार बढ़ जाता है, तब परमात्मा इस धरती पर आते हैं, और आकर के हम बच्चों को दुखी से सुखी, और जैसे जैसे वो कर्म करते हैं वैसे वैसे वो उनके नाम पढ़ते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा प्रेम के सागर, सुख के सागर, दया के सागर, तो परमात्मा के आने के चिन्ह बताए गए हैं। तो जैसे देखो कहते हैं ना कि कलयुग का अंत है, अगर कलयुग का अंत है तो उसके चिन्ह भी बताए गए। जैसे गीता में लिखा है ना कि यदा यदा धर्म से ग्लानि भक्ति भाव, जो धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तब परमात्मा को आना पड़ता है। धर्म माना धारणा नहीं रहती, कह देते हम इस धर्म के हैं उस धर्म के, लेकिन धारणा तो नहीं है हमारे अंदर ना। फिर जैसे बताया कि कलयुग की निशानियाँ बताई गई है कि लड़की खुद वर मांगेगी, पता भी नहीं होता है, शादी हो जाती है। और जैसे बताया कि फिर देखो एक बाप है ना, उसके 4 बेटे हैं, तो वो एक बाप है ना, वो दिन रात मेहनत करते बच्चों को स्टैंड करता है, उसकी देखभाल करता है, और 4 बेटे जो होते हैं वो एक बाप की देखभाल नहीं कर सकते हैं। तो इससे कलयुग के जो है बताया गया कि जैसे देखो आटा थैलियों में बिकेगा, है ना। तो पहले लोग 20-20, 30-30 किलो खुला ही लेते थे आटा, है ना। तो आज देखो 5 किलो की 10 किलो की 2 किलो आटा दे दो, है ना। पहले दूध कोई बेचता नहीं था, अब दूध की थैली मिल रही है, कहते दूध थैलियों में मिलेगा, तो अब वो मिल रहा है ना। तो और जैसे कहते हैं गौ मिष्टा खाएगी, अब हो रहा है। तो ये निशानियाँ बताई गई हैं, तब परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। तो आकर के हम बच्चों को खुद परिचय देते हैं, कहते खुदा खुद आया, अपने बच्चों को परिचय दिया। तो कौन सा परिचय दिया? उसने अपना और अपने घर का परिचय दिया कि मैं कौन हूँ और कहाँ रहता हूँ और इस दुनिया में किस लिए आता हूँ। जैसे परमात्मा के लिए हम कितना कुछ बोलते थे कि परमात्मा कण कण में, तेरे अंदर है मेरे अंदर, परमात्मा ही दुख देता है ना, तेरे अंदर ना मेरे अंदर। आज आँख में थोड़ा सा कण चला जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, तो हमें तो सुखी हो जाना चाहिए। तो परमात्मा का रहने का स्थान कहाँ है? वो परम धाम में है।
तो ना तेरे अंदर ना मेरे, जब मैं दुखी हूँ, बीमार हूँ, तो कहती हैं परमात्मा मेरी रक्षा करो, मेरे दुख दूर करो, मेरी बीमारी दूर करो। अगर मैं ही परमात्मा हूँ तो किस परमात्मा को याद कर रही हूँ, है ना। जंगल में जा रही हूँ तो कहते हैं परमात्मा जी मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। तो कर लो खुद के दर्शन, अंदर ही कर लो दर्शन। मैंने खुद की, खुदा ने आकर के हम बच्चों को बताया कि आपके अंदर ये गुण है, मैंने खुद को जानो। जब हम खुद को जानते हैं तब खुदा की पहचान होती है। ऐसे हमें परमात्मा की पहचान नहीं होगी। भी यात्रा कर लो, है ना, हवन कर लो, नहीं। कहते हैं ना कि चारों धाम लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर ही रहे। हमने यात्रा भी कर ली, तप भी कर लिया, हवन भी कर लिया, व्रत भी कर ली, फिर भी कहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो परमात्मा की प्राप्ति हमें कैसे होगी, जब हम खुद को जान देंगे। तो परमात्मा हम बच्चों को यही बताते हैं, परम पिता परमात्मा शिव जो निराकार है वो आकर के किसी मनुष्य तन का आधार लेते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। और हम बच्चों को संदेश देते हैं कि शिवरात्रि माना जो आपके अंदर बुराइयां हैं, जो कड़वाहट है, वो उसको क्या करना है, खत्म करना है। अगर परमात्मा के पास आना है, परमात्मा से हमने गुण लेने हैं, शक्तियाँ लेने हैं, तो उसको दूर करके फिर ऐसे नहीं हमें मिलेगा परमात्मा कि हाँ मेरे अंदर मैल है तो मैं कहूँगी परमात्मा जी मुझे मिल जाओ, मेरे अंदर कड़वाहट है कि परमात्मा जी मुझे वो शक्ति दे दो, मेरे अंदर ये अवगुण है, मन काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, बुराइयाँ हैं, तो मुझे वो परमात्मा की वो नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो उसके पहले हमने खुद को जानना है। तो आज दुनिया में सभी कहते हैं परमात्मा आएगा आएगा आएगा, वो आ चुका है और उसका जाने का भी टाइम हो चुका है। इसलिए जो भी भाई बहन है आए हैं ना, तो हमें पहले खुद को जानना है और फिर खुदा को जानना है। जब हम खुद को जान जाएंगे फिर हम और खुदा को भी जानेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके गुण है, उसकी शक्तियाँ, फिर हम वंचित नहीं रहेंगे। फिर हम कहते हैं परमात्मा मुझे दुख देता है, दुख देता है। परमात्मा कभी भी नहीं दुख देता, क्योंकि हम बच्चे हैं। हर एक इंसान के दो पिता हैं, एक शरीर का पिता है, एक आत्मा के पिता है। तो जब शरीर का पिता है वो हमें बच्चों को दुख नहीं दे सकता है, तो आत्मा का पिता कैसे दे सकता है। तो परमात्मा हमेशा देता ही है, कभी लेता नहीं है। कहता जुगा जुगंदर खाई खाए, तो देता ही रहता है, कभी लेता नहीं है। और मनुष्य देवता बनाता है। तो जैसे देखो परमात्मा हमेशा हम बच्चों को सदा साथ देता ही देता है, तो कभी साथ छोड़ता नहीं है। तो हमारे साथ भी किया जाएगा। तो परमात्मा को हम कई नामों से याद करते हैं ना, तो जैसे जैसे उसने काम किए वैसे वैसे उसको नाम पड़े। जैसे एक छोटी सी कहानी है, इसमें आती है कि एक भाई का नाम था अमीर चंद, है ना। तो नाम उसका अमीर चंद और मांग रहा वो भीख। आज मेरा नाम है शांति और मैं सारा दिन लड़ाई झगड़ा करती रहूं, तो नाम के साथ जैसे परमात्मा का नाम है गुणवाचक, जैसा नाम वैसे उसके गुण भी है। और जैसे आज इंसान देखो नाम तो अमीर है लेकिन वह गरीब है ना। तो इसी तरह परमात्मा हम बच्चों को यही बताते कि जैसे आपका नाम वैसा कर्म भी होना चाहिए। फिर जैसे परमात्मा को कई नामों से याद करते हैं कि बबुलनाथ, सोमनाथ भी बोलते हैं। और जैसे सोमनाथ माने कि सबको सोम रस पिलाने वाले, अमृत पिलाने वाले। तो जैसे इंसान कहता है कि अमृत पी के मेरा मन तृप्त हो गया, तो परमात्मा भी आज हम बच्चों को सोम रस, दुनिया में दूसरा सोम रस पीते हैं ना, कि परमात्मा भंग पीते थे, ये करते थे, वो करते, नशा माने नारायणी नशा, उस नशे में रहना, इस नशे में नहीं। फिर जैसे बताया है कि बबूलनाथ माना कांटों को फूल बनाते हैं। आज इंसान कैसा हो गया, कांटे ही है ना, एक दूसरे को कांटे चुभा रहे हैं, बोल ऐसे बोल देते हैं ना, तो दुखी हो जाते हैं। तो परमात्मा बच्चों को कहते हैं नहीं बच्चे, आप पहले फूल थे ना, अब भी आपने फूल ही बनना है। मेरे फूल माना बगीचे के फूल, तो फूल क्या देता है, खुशबू देता है। तो आज हम ये संकल्प करें कि हमने किसी को कांटा नहीं लगाना है और सबको हमने फूल माना खुशबू देनी है। कोई कैसा भी हमारे साथ व्यवहार करता है तो हमने सबको सुख ही देना है। फिर जैसे देखो अमरनाथ पर उनका भी यादगार है, विश्वनाथ उन पर यादगार, मतलब सारे विश्व पिता कौन है, परमात्मा शिव है। और जैसे अमरनाथ पर उसका यादगार है, तो माना कि सबको अमर बनाया, माना अकाल मृत्यु नहीं।
फिर बंद करके आवाज लगती गई। तो बबुलनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ ने नाम क्यों पड़ा कि देखो आज परमात्मा हम बच्चों को, जैसे बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई है ना, तो हम बच्चों को आकर के पार्श बुद्धि बनाते हैं, तो इसलिए उनका नाम पड़ा। जैसा नाम वैसे उसके गुण भी है। तो हम बच्चे भी उस परमपिता परमात्मा को जानने, पहचानने और क्या करना है, मन की प्रतिज्ञा करनी है कि हमने मन में प्रतिज्ञा करनी है कि हमने जैसा गुण है वैसे हमने कर्म भी करने हैं। ओम शांति।